रेगिस्तान विशाल, धूमिल और खाली दिखता है। यहाँ का मौसम एकदम सूखा और शुष्क होता है, पर गर्मी, सूरज और रेत की तुलना में रेगिस्तान में और भी बहुत कुछ है। वास्तव में ये अनोखे स्थलों और अनुभवों की दुनिया है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा ही एक रेगिस्तान है अटकामा डेजर्ट। ये चिली और पेरू की सीमा के बीच स्थित है और ये दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट के साथ 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अटकामा को इसकी बहुत कम रेनफॉल रेट्स के कारण दुनिया में सबसे शुष्क माना जाता है। इस रेगिस्तान में अत्यधिक तापमान होता है। दिन में इसका तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में इसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अटकामा रेगिस्तान का लैंडस्केप चट्टानी इलाकों, रेत के टीलों, नमक के मैदानों और ज्वालामुखियों से बना है। ये कुछ सालों में अपने यूनिक लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। लोग यहाँ मून वैली, द एल टैशियो गीजर्स और सलार डी अटकामा सॉल्ट फ्लैट जैसे आकर्षणों की यात्रा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अटकामा पृथ्वी का सबसे पुराना रेगिस्तान है और ये पिछले 150 मिलियन सालों से अर्ध शुष्क स्थितियों का अनुभव कर रहा है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस क्षेत्र के यूनिक जियोलॉजिक कंडीशंस के कारण इसका आंतरिक कोर लगभग 15 मिलियन ईयर्स से बहुत ज्यादा शुष्क है। यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल ड्राई है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में एक समय में दशकों तक बारिश नहीं होती, जबकि दूसरे कुछ हिस्सों में 1 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये डेजर्ट एंडेस माउंटेन और पैसिफिक ओशन के बीच स्थित है। इसके ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण यहाँ रेन शैडो इफेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ नमी से भरी हवा इन माउंटेन रेंजेस से टकराकर ऊपर उठती है। जब हवा ढलानों से नीचे उतरना शुरू करती है तो बहुत कम नमी बचती है और हवा भी गर्म हो जाती है, जिससे बादलों का बनना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उत्तर की ओर बहने वाले हम्बोल्ट करंट और पैसिफिक एंटी साइक्लोन की वजह से भी यहाँ के वातावरण में बहुत ज्यादा सूखापन है। तट की ओर बहने वाली हवा ठंडे पानी के संपर्क से ठंडी होकर कोहरे की एक परत बनाती है। ये घना कोहरा फिर भूमि पर छा जाता है। हालांकि एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो सामान्य रूप से बारिश का कारण बनते हैं, वो यहाँ नहीं होते। इसकी वजह से इस जगह पर सूखा होता है। ये रेगिस्तान तेज हवाओं का भी अनुभव करता है, जो पहले से ही सूखी जगह को और भी ज्यादा शुष्क कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह के जीव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ बारिश का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद अटकामा रेगिस्तान कैक्टाई, छिपकलियों, लोमड़ियों और पक्षियों सहित विभिन्न प्रकार के अनूठे पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है, क्योंकि ये प्रजातियां शुष्क वातावरण का सामना कर सकती हैं। रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में कभी बारिश नहीं हुई है और वे इतने शुष्क हैं कि कोई भी पौधे या जानवर जीवित नहीं रह सकते हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर समुद्र मौसमी पौधों और कुछ जानवरों की प्रजातियों के रहने के लिए पर्याप्त नमी प्रदान करता है। अटकामा रेगिस्तान में मानव निवास के हजारों साल पुराने प्रमाण हैं। ये क्षेत्र कई स्वदेशी समूहों का घर है, जिसमें अटकामेनो लोग भी शामिल हैं, जो सदियों से इस क्षेत्र में रहते हैं और उन्होंने जीवन का एक अनूठा तरीका विकसित किया है, जो कठोर रेगिस्तानी वातावरण के अनुकूल है। ये जगह अपने माइनिंग इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से कॉपर के लिए, जो चिली के प्राइमरी एक्सपोर्ट्स में से एक है। इस रेगिस्तान में चांदी, सोना और लिथियम जैसे अन्य खनिजों के भंडार भी है। इसी वजह से बोलीविया और चिली ने 1800 के दशक में इस क्षेत्र पर दावा करने का प्रयास किया, जिससे 1879 से 1884 तक वॉर ऑफ पैसिफिक हुआ, जिसके बाद चिली ने क्षेत्र का नियंत्रण जीत लिया। दुनिया के टॉप लिथियम प्रोड्यूसर्स में से एक अटकामा डेजर्ट है। रेगिस्तान के नमक के मैदानों में लिथियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडार हैं। इस खनिज का उपयोग इलेक्ट्रिक कारों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। अटकामा रेगिस्तान दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तरह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है। बढ़ते तापमान और मौसम के बदलते मिजाज का रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र और इसके निवासियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें अटकामेनो लोग भी शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण 500 साल के बाद इस रेगिस्तान के कोर में बारिश हुई। मार्च और अगस्त 2015 में यहाँ बारिश हुई थी। उसके बाद 2017 में भी हुई। रेगिस्तान के कोर के बाहर के क्षेत्रों में हर दशक में लगभग एक बार बारिश होती है। जब ऐसा होता है तो इन क्षेत्रों में जीवन फलता फूलता दिखाई देता है और फिर कुछ समय बाद ये फिर से सूखा हो जाता है। अटकामा मरुस्थल की अत्यधिक शुष्कता ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक आइडियल लोकेशन बना दिया है।
क्योंकि इसके यूनिक कंडीशंस मंगल ग्रह पर पाए जाने वाली स्थितियों से मिलती जुलती है, जो इस ग्रह के भूविज्ञान, क्लाइमेट और एस्ट्रोबायोलॉजी को स्टडी करने में मदद करती है। अपने सूखेपन और यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स के कारण अटाकामा डेजर्ट दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।